नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने 5 नई घोषणाएं की हैं आज 28 मार्च को। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है, हरियाणा में 1 अप्रैल से लागू होंगे नए कलेक्टर रेट। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए कलेक्टर रेट लागू करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। यानी जो आपके सर्कल रेट हैं वो जारी हो चुके हैं। उनका निर्देश आदेश राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को ये आदेश दिए हैं कि नए रेट 1 अप्रैल 2026 से हर हाल में लागू किए जाए। संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए लागू होने वाले ये रेट 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगे। मेमो में स्पष्ट किया गया है कि रेट तय करने की प्रक्रिया में जनता की आपत्तियां, शिकायतों का निपटारा भी 31 मार्च तक किया जाएगा। तो आप सभी के लिए ये बड़ी खबर आई है, हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू हो जाएंगे 2026-27 के लिए 1 अप्रैल से। कई जगह जो कलेक्टर रेट बढ़े, जहां पर जमीनों की कीमतें ज़्यादा हो जाएगी और कलेक्टर रेट ज़्यादा लगेगा। डीड और रजिस्ट्री में आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे और कुछ जगह सेम रखा गया है, कुछ जगह कम हुआ। तो ये अपडेट है आप सभी के लिए। 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं हरियाणा में नए कलेक्टर रेट 2026-2027 31 मार्च तक के लिए। तो ये पहली बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के किसान भाइयों के लिए। मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल से ये नई अपडेट है कि अब किसान अपनी जगह किसी और व्यक्ति को मंडी भेज सकते हैं। अगर आप खुद मंडी नहीं जा सकते फिंगरप्रिंट या उपस्थिति के लिए, तो यह सुविधा काम आएगी। इसके लिए पोर्टल में नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव ऑप्शन में नाम जोड़ना जरूरी है। फैमिली मेंबर या कोई भी भरोसेमंद व्यक्ति भेज सकते हैं। वही व्यक्ति आपकी फसल बेचने की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। जरूरी बात, बिना रिप्रेजेंटेटिव अपडेट किए दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। जी हाँ, अपडेट है कि मंडी जाने से पहले नाम और डिटेल सही से चेक कर ले, वरना आपको दिक्कत आ सकती है मंडी में अपनी फसल बेचने को लेकर, क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक होने वाली है। और साथ में जिस भी व्हीकल से आप मंडी में जाएं उस पर नंबर प्लेट जरूर होनी चाहिए, चाहे जो हाई सिक्योरिटी की प्लेट है वो। और यदि ट्रैक्टर से लेकर जा रहे हैं तो वहां पर साफ साफ अक्षरों में ट्रैक्टर के नंबर लिखे होने चाहिए। यह भी बड़ी अपडेट है और किसानों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है। तीसरी अपडेट में 2 खबरें हैं एक साथ। पहली खबर आई है हरियाणा में फैमिली आईडी में जो आपकी इनकम है वो इंक्रीज की जा रही है। इस कारण से आपकी इनकम है वो बढ़ गई है। हरियाणा में जिनके बैंक खातों से लेन देन 3 लाख से अधिक हो रहा है उनकी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ाई जा रही है। और जो योजनाएं हैं उससे भी आपको वंचित किया जा रहा है और बीपीएल राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। राशन कार्ड कटना शुरू हो गए हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण खबर आई है आप सभी के लिए। यदि आपके खाते से ज्यादा लेन देन हो रहा है 3 लाख रुपए या 1,80,000 रुपए से भी ज्यादा आपके खाते से लेन देन हो रहा है तो सरकार की नजर आपके खाते पर है और लेन देन के कारण आपकी फैमिली आईडी में आपकी इनकम ज्यादा हो रही है। इस कारण से आपको योजनाओं से वंचित किया जा रहा है, यानी आपको योजनाओं से हटाया जा रहा है और बीपीएल कार्ड आपके काटे जा रहे हैं, क्योंकि इस कारण से आपकी इनकम 1,80,000 रुपए से ज्यादा हो रही है। तो सरकार का आपके खाते पर नजर है और यदि आप ज्यादा लेन देन करते हैं लाखों में तो आपका बीपीएल कार्ड कट जाएगा, क्योंकि बीपीएल कार्ड कटने शुरू हो गए हैं इसको लेकर। तो आप अपना बीपीएल कार्ड चेक कर लीजिए। यदि आप भी ज्यादा लेन देन करते हैं तो आपकी इनकम फैमिली आईडी में बढ़ गई होगी। तो ये तीसरी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। वहीं दूसरी खबर आई है तीसरी अपडेट में आप सभी के लिए। हर छात्रवृत्ति योजना को लेकर
जो स्कॉलरशिप है छात्रवृत्ति आने वाली थी, जिन्होंने फॉर्म भरे थे, जिन्होंने वर्ष 2025-26 के सेशन में हर छात्रवृत्ति के फॉर्म भरवाए थे, ऐसी वालों ने उनकी स्कॉलरशिप आ गई है, 12,000 रुपये आई है। ये मैसेज देख सकते हैं आप बैंक की तरफ से ये एक बच्चे के पास मैसेज आया है, 12,000 रुपये का स्टाइफंड ये भेजा गया है। आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है और ये ऐसी कैटेगरी के लिए जो स्कॉलरशिप थी, हर छात्रवृत्ति के फॉर्म भरवाए गए थे सेशन 2025-26 के लिए, उनके 12,000 रुपये छात्रवृत्ति आनी शुरू हो गई है। तीसरी अपडेट में ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। चौथी अपडेट में भी दो बड़ी खबरें हैं एक साथ आप सभी के लिए। चौथी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी को लेकर आप सभी के लिए। फैमिली आईडी में माता पिता का नाम चेंज करने का ऑप्शन अब बंद हो चुका है, अभी के लिए ये ऑप्शन हटा दिया गया है। ये भी बड़ी खबर आई है और जल्द ही इसमें कुछ चेंज करके दोबारा आ सकता है। अभी यदि आप अपने माता पिता का कोई नाम चेंज करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो अब वो आप नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही ऑप्शन दोबारा मिलता है तो आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी को लेकर यह महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी। यदि आप अभी आपको करना था अपने माता पिता का नाम चेंज, तो आप वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरकार ने परिवार पहचान पत्र के जो पोर्टल था उससे वो ऑप्शन ही हटा दिया है। और ये चौथी महत्वपूर्ण अपडेट में पहली बड़ी खबर थी, सूचना थी आप सभी के लिए। इसके साथ ही चौथी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा में जो बिजली के इस समय रेट चल रहे हैं घरेलू, वो सभी रेट उसी अनुसार आगे 2026-27 में भी चलते रहेंगे। हरियाणा में नहीं बढ़ेंगे बिजली के रेट। 4,484.71 करोड़ के घाटे के बावजूद HERC का फैसला 1 अप्रैल से लागू हो गया नया टैरिफ है। जी हां, ये बड़ी खबर आई है और नहीं बढ़ेंगे बिजली के रेट। जो अभी यूनिट के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, वही पैसे 2026-27 के सेशन में भी आपको देने होंगे। और अभी कोई भी रेट बढ़ाने पर फैसला नहीं किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम हो या दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम हो, कोई भी बिजली वितरण निगम हो, सभी जो बिजली यूज करने वाले उपभोक्ता हैं उन सभी के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। हरियाणा में अब नहीं बढ़ रहे हैं बिजली के रेट। और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट में दूसरी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। वहीं पांचवी अपडेट में भी दो महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। पहली अपडेट आई है पांचवी अपडेट में, सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं चल रही थी कि पूरे देश में या हरियाणा में लॉकडाउन लग सकता है, महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, इसको लेकर लगातार अफवाहें या भ्रम फैलाया जा रहा था। तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है और कहा है कि देश में नहीं लगेगा लॉकडाउन। तो ये बड़ी खबर आ रही है, उन सभी अफवाहों और भ्रम को एक साथ खत्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस स्टेटमेंट ने मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हुई है उसमें कहा गया है कि देश में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिसे लॉकडाउन लगाया जाए, यानी देश में नहीं लगेगा लॉकडाउन। तो यह महत्वपूर्ण बड़ी सूचना थी आप सभी के लिए। जो लगातार चर्चाएं चल रही थी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, तो उस पर ब्रेक लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिसे देश में लॉकडाउन लगाया जाए। तो देश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, हरियाणा में नहीं लगेगा लॉकडाउन। तो पांचवी अपडेट में यह पहली बड़ी सूचना आई है आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। 28 मार्च 2026 हरियाणा निवास से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता की है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पेट्रोलियम उत्पादों की स्थिति पर जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती के लिए आभार व्यक्त किया है और इसे आम जनता को राहत देने वाला कदम बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। प्रदेश में 4032 पेट्रोल पंपों के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 4804 किलोलीटर पेट्रोल व 12,003 किलोलीटर डीजल की बिक्री हो रही है, जबकि प्रति
दिन लगभग 2 लाख एलपीजी सिलेंडर प्राप्त होकर 1,90,000 सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। कमर्शियल एलपीजी की भी पर्याप्त उपलब्धता है और आवश्यक संस्थानों में आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस पाइपलाइन के लिए लीज रेट में भी बड़ी राहत देने का ऐलान कर दिया गया है। 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर के स्थान पर अब 1,000 रुपए प्रति किलोमीटर एक्ट मुक्त करने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती अब मिलने वाली है। तो बड़ी खबर थी ये 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।